हेलो स्टूडेंट। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा कि सिनेप्सिस के बारे में हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज टेक प्लेस। यस, मतलब अगर कोई चीज़ हमें टच करती है तो कैसे इट विल ट्रांसफर द इम्पल्स फ्रॉम वन नर्व्स और वन एक्सॉन टू द अनदर एक्सॉन एंड likewise it goes to the nervous system. Yes, so it is a mechanism by which there is a transmission of impulse from one place to another. So today we are going to see this mechanism. उससे पहले फर्स्ट वी सी कि व्हाट इज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनके कुछ स्ट्रक्चर, उनके कुछ आप बोल सकते हैं स्टेट्स होते हैं, उनके बारे में है जनरल मैं आपको एक बताती हूँ। उसके बाद हम वो स्टेट कैसे कैसे आते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यस, सो नॉर्मली अगर हम बात करें, द न्यूरॉन्स आर द सेल्स विद सम स्पेशल फीचर्स। दे कैन बी एक्साइटेड, दे हैव द कैपेसिटी कि वो एक्साइट हो सकते हैं। यस, एंड दे हैव द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग नर्व फाइबर्स। यस, वो एक नर्व फाइबर में दूर तक वो जो है इंफॉर्मेशन को वो पास कर सकते हैं। अगर हम उसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की अगर स्टडी करते हैं तो इट इज़ नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम इनसाइड एंड पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम आउटसाइड। यस, so it's make electropositive from outer side, that is the extracellular fluid, and it is negative or electronegative from inside, which is by some nucleic acid or some protein which make its negative from inside. Yes, so this is the membrane of the neuron. Yes, अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज हमेशा जो है वो मैक्सिमम आउटर साइड में रहेगा, और नेगेटिवली चार्ज चार्ज जो एनायंस है ये अंदर साइड में रहेंगे सेल्स के। यस, सो दिस टाइप ऑफ, अगर ये जब हम जो कंडीशन है सेल की, दैट इज इन द रेस्टिंग स्टेट, मतलब हमारा जो न्यूरॉन है दैट इज इन द रेस्टिंग स्टेट। यस, that is also called as the polarized membrane, that is also called as polarized membrane. Once it get stimulus, जैसे ही कुछ उसमें मैकेनिकल स्टिमुलस होता है या कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा विद द चेंज इन द इन्वायरमेंट, कुछ भी अगर उसमें चेंज हो रहा है, देर इज अ चेंज इन द polarity of the membrane, there is a change in the polarity of the membrane, and by this there is a different channels which we are going to study in this video. There are different channel by which this ions become exchange. Yes, because of this exchange of ion there is a change in the uh, change in the state of this membrane. Yes, so because of the exchange of ion, the membrane become positively charged inside and negatively charged outside. Because of that you called as a depolarized membrane. जब उसमें कैटायन जो आयंस का है वो एक्सचेंज होगा, this exchange will lead into the depolarized region. Yes, and this depolarization again is changes into repolarized state, and this is how this depolarization is carried from, or it is travel from one place to another in this membrane, and this is how this membrane will carry the information from one place to another till the other neuron, and this neuron will carry out the information towards our central nervous system. Yes, this is how ये जो दो स्टेट या तीन स्टेट आप बोल सकते हैं, that is the polarized membrane, depolarized membrane and this repolarized region. This all ये सारा कुछ जो है इसी तीन चीज़ों के ऊपर हम आज की स्टडी करने वाले हैं, और यही चीज़ों के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द मेम्ब्रेन. Yes, so see, I have one another diagram for better understanding. So in this diagram हमको क्या समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे बात की कि हमारे जो नर्व्स है, जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स
की अगर हम बात करते हैं, हमने वो न्यूरॉन को क्या किया, उसको एनलार्ज किया फॉर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसे एनलार्ज किया। ये जो न्यूरॉन है ये आगे जाके इट विल ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट एक्सॉन, ये दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेगा एंड दिस विल ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू अवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देगा। यस, सो अगर हम न्यूरॉन के पार्ट को एक्सटेंड करते हैं, उसको मैंने एनलार्ज किया ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यस, सो नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या है, हमारी जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर, अगर आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज़ द ऑलवेज इन अ रेस्टिंग पोजीशन। यस, इट इज़ ऑलवेज इन द रेस्टिंग पोजीशन। अब जो रेस्टिंग पोजीशन है उसको, उसका जो आप बोल सकते हो पोलैरिटी होती है जो मेम्ब्रेन की, इट इज़ कि वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फ्रॉम आउटसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम इनसाइड। यस, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सोडियम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आयंस। यस, अब ये जो आयंस है दैट इज़ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, दीज आर द मेन रोल, जो आप बोल सकते हो दीज आर द मेन हीरोज ऑफ दिस कंडक्शन। यस, और ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। यस, सो नॉर्मली क्या हो रहा है, दिस इज, हमने देखा कि ये पॉजिटिवली चार्ज करता है मेम्ब्रेन को आउटर साइड में, एंड दिस आउटर साइड यू कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यस, क्योंकि ये मेम्ब्रेन अंदर साइड में है तो उसके बाहर का जो भी रहेगा दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड ECF, yes, extracellular fluid. And inside the membrane, the negatively charged is because of this potassium ion, which make the electron negative the membrane from inside. Yes, so normally what happen? Yes, अगर हम देखेंगे न्यूरॉन का ये जो हम शेप मैंने बनाया है, इसकी बात अगर हम करते हैं, सो द न्यूरॉन इज जो ऑलवेज वो रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं। इन द रेस्टिंग पोजीशन इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्रॉम इनर साइड। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर टू टाइप्स, आपको जो गेट्स देखने मिलते हैं, दो टाइप्स के हम यहाँ पे अब बात कर सकते हैं, चैनल्स जो हमें देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, द सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, नॉर्मली क्या है, सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, सोडियम आयंस, 3 आयंस जो रहते हैं वो बाहर निकलते हैं, एंड 2 आयंस या पोटेशियम जो आयंस है दे विल दे विल गो इनसाइड, मतलब एट अ टाइम सोडियम जो है वो 3 सोडियम बाहर निकलेंगे और उसके रिप्लेसमेंट में 2 पोटेशियम जो है वो अंदर जाएंगे। यस, सो दिस इज द नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ द आयंस, ये होता रहता है। सम आर द लीक, सम जो मेम्ब्रेन है, अगर हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स होते हैं, तो जिसमें से एक जो चैनल है दैट इज द लीकेज चैनल या लीकेज मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो। मतलब जब सेल हमारी रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्टिंग पोजीशन में होने के बाद भी उसमें से क्या होता है, कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत उसमें से जो पोटेशियम है वो लीक हो, या आप बोल सकते हो वो बाहर की तरफ निकल सकता है मेम्ब्रेन से। यस, सो दैट लीकेज इट इज़ सो स्मॉल कि इतना ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कि उससे कुछ उसमें इफेक्ट हो। यस, उसकी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में कुछ इफेक्ट हो। सो दिस टाइप ऑफ चैनल इज द लीकेज चैनल। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो चैनल्स बोल सकते हो, या फिर एक सेंसर बोल सकते हो, दैट इज़ कि अगर आपको कुछ मैकेनिकल उसमें, जब कुछ भी किसी ने, ये न्यूरॉन है, किसी ने मुझे टच किया, इफ़ आई हैव समबडी हैज़ टच मी हियर, यहाँ पे अगर किसी ने टच किया है तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स है, जो सेल है, इट विल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू माय ब्रेन। यस, तो अब ये जो टच है, ये टच की अगर हम बात करते हैं तो देर आर सम सेंसरी न्यूरॉन्स, दिस न्यूरॉन्स, अगर या चैनल्स की हम बात करें, सो दीज आर द सम मैकेनिकल चैनल्स। यस, दीज आर सम मैकेनिकल चैनल्स, एंड दिस मैकेनिकल चैनल्स विल हेल्प to change the membrane potential. Yes, then there is also a voltage gated channel, this is very much important, that is voltage gated channel। this is यही जो channels है जो open होते हैं at the time of, अगर हमारा membrane, अगर किसी ने कुछ थोड़ा touch किया at that time, touch करने से क्या हो रहा है, there is a change in some resting potential of membrane। yes, क्या हुआ, किसी ने स्क्रैच किया,
टच किया थोड़ा, यस, यहाँ पे क्या हुआ, चैनल, मैकेनिकल चैनल वो एक्टिव हो गया, यस। एट दैट टाइम द सोडियम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड the cell membrane, it will come inside, yes, it will come inside. At that time what happened, there is a stimulus, but that stimulus जैसे हमने कल ही पढ़ा कि एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक हमारा जो है एक्शन पोटेंशियल जाना चाहिए, या फिर एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक ही क्या होना चाहिए, एक ऐसी लिमिट है जहां तक एटलीस्ट हमारा जो कैपेसिटी है उतनी रहनी चाहिए। अगर उससे कम रहा तो इट इज कॉल्ड एज सब, दैट इज कॉल्ड एज सबलिमिनल और द वीक स्टिमुलस, ये हमने बात की थी। लेट्स सी, अगर यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, यस, दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमने देखा कि जब हमारा जो नर्व सेल था विच इज इन द रेस्टिंग पोटेंशियल, जो रेस्टिंग कंडीशन में था, उसमें कोई स्टिमुलस नहीं था, एट दैट टाइम उसका जो आप बोल सकते हो वोल्टेज कितना था, इट इज ऑफ अबाउट, उसका जो इट इज -70 millivolt, yes, it is -70 millivolt, yes, दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जैसे जैसे अब हम इधर बढ़ते जाएंगे, सो यहाँ पे हमें क्या मिलते जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएंगी, और इस तरफ जाएंगे तो वी गॉट द नेगेटिव वैल्यू, यस। सो अब हम देख रहे हैं कि जब हमारा नर्व्स जो है इट इज ऑन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज द RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विच वैल्यू इज -70 millivolt। अब ये जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है, सम स्टिमुलस मिला मुझे, यस, कुछ स्टिमुलस मिला, दैट स्टिमुलस सो स्मॉल, वो कैसा था, स्मॉल था, एंड दिस इज जो -60 दिख रहा है आपको, दिस इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इट इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दैट इज -60, कि एटलीस्ट हमारा जो टच है वो इतना होना चाहिए कि इट विल स्टिमुलेट, और ये जो है वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एटलीस्ट वो थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक वो लेके जाना चाहिए, यस। तो पहले क्या हुआ, थोड़ा सा टच हुआ, एट दैट टच, वो टच से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मैम सोडियम, थोड़े से सोडियम आयंस जो है वो एंटर हो गए, दैट सोडियम आयन इज नॉट एबल टू, क्या हुआ उसमें जो स्टिमुलस हुआ वो कैसा था, थोड़ा सा स्टिमुलस था, कैसा था, इट इज अ लो स्टिमुलस, यू कॉल्ड एज अ लो स्टिमुलस और अ वीक स्टिमुलस, क्या कहेंगे हम इसे, वीक स्टिमुलस। एट दैट नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर से थोड़ा सा स्क्रैच हुआ, किसी ने और टच किया, सो अगेन देर इज ए इन्फ्लेक्स ऑफ, फिर से क्या हुआ, सोडियम आयंस अंदर आए, और जिसके कारण उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फिर पोटेंशियल में फिर से चेंज हुआ, बट इट इज नॉट दैट इनफ, फिर से उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यस। लाइकवाइज अगर हम और उसमें नेक्स्ट फिर से स्टिमुलस हुआ, फिर से किसी ने हाथ को खुजाया, सो व्हाट हैपेंड, देर इज अ increase in the sodium ions, yes, there is a some increase in this sodium ions, and this increase in sodium ion is little bit कि वो threshold को उसने क्रॉस किया, बट इट इज नॉट इनफ कि उसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके वो ऊपर की तरफ गया, यस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे सोडियम आयंस अंदर आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल गोज टू द पॉजिटिव साइड, ये वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, यस। वंस व्हाट हैपेंड एंड व्हेन, अब क्या हुआ, जैसे ही कुछ स्टिमुलस मिला, मतलब ये जब जो मैकेनिकल सेंसरी जो चैनल्स थे ये एक्टिव हो गया, मतलब ये जो स्टिमुलस था ये कैसा हो गया, एकदम एक्टिव स्टिमुलस हुआ, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हुआ, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, दिस वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स विल ओपन, दिस विल ओपन एंड दिस विल अलाउ द सोडियम आयंस, ये बहुत अमाउंट में मिलियंस ऑफ दिस सोडियम channels are present in the neurons, and these millions of channels will open, and at that time what happened, all the sodium ions are come in, वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अंदर आ जाएंगे। what happened at that time, at that time there is a change in the polarity of the, there is a change in the polarity of this neuron, yes, उसके कारण क्या होगा, there is a change in the polarity of the neuron, and the extracellular fluid become more electronegative, उसके कारण क्या होगा, जो जो सेल था, अगर हम बुक में यहाँ पे देखेंगे,
यस, जैसे ही एक्स्ट्रा जो सोडियम आयंस थे वो एंटर करेंगे, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, दिस विल बिकम, ये क्या कर देगा, वो उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। और जो इसके कारण क्या हो रहा है, मैक्सिमम पोटेशियम सॉरी सोडियम आयन अंदर आ गया, जिसके कारण इट विल चेंज द पोलैरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स और नर्व, एंड इट विल कॉज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूरॉन्स, पॉजिटिव कैटायंस जो है ये इनर साइड में आ जाएंगे, जिसके कारण जो मेम्ब्रेन है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यस, एंड दिस चेंजिंग इन द पोलैरिटी यू कॉल्ड द दिस पोजीशन, और ये जो स्टेट है दैट द स्टेट यू कॉल्ड एज द डीपोलराइज्ड स्टेट। यही स्टेट को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइज्ड स्टेट, जिसमें क्या हो रहा है, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो रहा है, एंड द पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, एंड एट दैट टाइम जो रेस्टिंग एक्सॉन था इट विल बिकम एक्साइटेड एक्सॉन, इट विल बिकम एक्साइटेड एक्सॉन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब जो हमारा यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो था, this threshold will reach the maximum. Yes, it will the action potential, it forms the action potential, they forms the action potential। यही जो आप बोलोगे कि जो पोटेंशियल है वो एक ऐसे पीक पॉइंट पे रीच हुआ जिसने यहाँ पे उसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को भी क्रॉस करके इट विल रीच द मैक्सिमम, एंड दैट यू कॉल्ड एज द, दिस इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल। यस, दिस इज कॉल्ड एज द एक्शन पोटेंशियल। मीन्स सबसे पहले क्या हुआ, देर इज एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस ऑन द रेस्टिंग नर्व्स। यस, एप्लीकेशन एक स्टिमुलस हुआ रेस्टिंग नर्व्स में, जिसके कारण क्या हुआ, the permeability of membrane will change and it become more permeable to the sodium. Yes, sodium ion diffuses into the neuron from extracellular fluid, वो अंदर डिफ्यूज होने लगे विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल से। यस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इनसाइड द एक्सॉन इंक्रीजेज, जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है इट विल इंक्रीजेस। यस, एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज चेंज फ्रॉम दिस -70 to become +30 millivolt, and this change in the membrane potential is called as this action potential। यही फेज को हम क्या बोलेंगे, it is called as the action potential। yes, this is the maximum, ये आप बोल सकते हो this is the state कि यहाँ पे क्या हो रहा है, there is a change in the there is a change in the potential of this neuron where it is come from this resting membrane potential to become a action, मतलब कुछ चीज का एक्शन स्टार्ट हुआ है। नाउ द एक्शन पोटेंशियल विल ट्रैवल फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन। यस, कुछ एक्शन स्टार्ट हुआ जिससे ये इम्पल्स विल ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन विद दिस, यही जो स्टेट है इन विच देर इज ए change in the polarity of the membrane, and that state you call as the depolarized state, that you call as the depolarized state। since the polarity has been reversed from negative हो जाएगा outside और positive हो जाएगा inside, at that state, this stage you call as the depolarized state as we seen in this book। yes, at that time क्या हो रहा है, polarity जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है, दे बिकम नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड एंड बिकम पॉजिटिव इनसाइड, एंड दैट स्टेट यू कॉल एज द डीपोलराइज्ड स्टेट, एंड एट दैट स्टेट यू ऑल्सो गॉट द एक्शन पोटेंशियल। यस, यही एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या हो रहा है, देर इज अ चेंज इन द मेम्ब्रेन, और यही मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो उनके आप बोल सकते हो पोलैरिटी में चेंज आ रहा है, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में, एट दैट टाइम देर इज अ चेंज इन द मेम्ब्रेन पोलैरिटी, और वही टाइम को आप क्या बोलोगे, देर इज अ डीपोलराइज्ड स्टेट, दैट यू कॉल एज अ डीपोलराइजेशन। ठीक है, एट जैसे ही यहाँ पे पीक मिल गया, यस, जैसे ही पीक मिला, मीन्स जो सोडियम आयंस थे ये सारे, ये सोडियम चैनल्स थे, दिस सोडियम चैनल्स विल ओपन। यस, जैसे ही पीक हो जाएगा, यस, दिस सोडियम चैनल्स विल क्लोज, दिस विल close, and once the sodium channels are closed, the potassium जो अंदर था, इतना सारा जो पोटेशियम था, इट विल पोटेशियम गेट्स will open and membrane become more
परमिएबल टू पोटेशियम, उसके कारण क्या होगा, द पोटेशियम आयंस विल ओपन एंड इट बिकम मोर परमिएबल टू दिस पोटेशियम आयंस, एंड उसके कारण पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस आउट टू द membrane, yes, diffuses out to the membrane, and inside the membrane it become negative once again, और धीरे धीरे क्या होगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे देयर इज अ, अब क्या हो रहा है, फिर से उसका जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर ये डायग्राम में जो सोडियम आयन यहाँ मैक्सिमम प्रेजेंट थे, जिसके कारण इट बिकम डीपोलराइज स्टेट, वंस द एक्शन पोटेंशियल अपना पीक पे जाने के बाद द सोडियम आयन विल क्लोज, एंड दिस सोडियम आयन जो सोडियम चैनल्स है वो क्लोज होने के कारण देर इज ए, उससे क्या होगा, तो पोटेशियम जो चैनल्स है दिस विल ओपन एंड दिस विल कॉज द पोटेशियम टू, ये आउटसाइड उससे डिफ्यूज होने लगेगा, पोटेशियम आउटसाइड डिफ्यूज होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, देर इज अगेन द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके कारण अगेन नेगेटिवली चार्ज जो मेम्ब्रेन है वो इनसाइड होने लगेगी, एंड पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन ये आउटसाइड वापस से होने लगेगी, बिकॉज ऑफ दिस आउटफ्लो ऑफ दिस पोटेशियम आयंस, यस. So that state you call as the repolarized state, that state you call as the repolarized state. यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज ए स्टिमुलस जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो डिपोलराइजेशन है वो इस डायरेक्शन में होते जा रहा है, यस. एंड वंस दिस हैपन इट विल कंटिन्यू, this will continue to the axon, yes, it will continue in the axon. जैसे ये चैनल जो है ये बंद होते जाएंगे, खुलते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे, ओपन होते जाएंगे, लाइकवाइज it will conduct, or there is a transmission of impulse from one place to another, yes. once यहाँ पे depolarized हो गया, फिर से ये depolarization आगे forward होगा, and next वोल्टेज गेटेड चैनल जो है उसमें चेंज आएगा, देन देर इज अ रिपोलराइजेशन फिर से यहाँ हो जाएगा, यस. सो दिस इज हाउ दिस कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और विल टेक प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस. सो अगर हम बुक में अगर स्टडी करते हैं, बुक की अगर हम बात करते हैं, तो सी हाउ इट इज हैपनिंग. सो द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, अभी तक हमने इसका जस्ट कि कैसे कैसे हुआ, यस. सो बुक से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, यस. सो द न्यूरॉन्स आर द सेल्स विच with some special features, yes. The cells can be excited. The nerve impulse is the wave of bioelectrical or electrochemical disturbance passing along the neuron. अगर हम बात करते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या है, तो एक्चुअली वो क्या है, इट इज़ द डिस्टर्बेंस, क्या हो रहा है, जो डिस्टर्बेंस था दैट इज पासिंग अलोंग्स द न्यूरॉन. मतलब पहले न्यूरॉन कैसा था, इट इज़ इन द रेस्टिंग पोजीशन, बट विद द हेल्प विद द डिस्टर्बेंस, कुछ उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस मीन्स कुछ ना कुछ उसमें सेंसिटिव मीन्स मैकेनिकल कुछ चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल कुछ चेंज हुआ है, कुछ भी उसमें सेंसिटिविटी अगर उसको दिखाई दी है, विद दिस सेंसिटिव देर इज अ डिस्टर्बेंस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इट विल पास along दिस न्यूरॉन. The transmission of nerve impulse along the long nerve fiber or axon tube is a result of electrical charge across the neuronal membrane during conduction of an एक्साइटेशन, यस. यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्साइटेशन हुई, एक किसी ने उसको एक्साइट किया, विद द एक्साइटेशन देर इज अ कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स. क्या हुआ, एक जगह किसी ने उसको टच किया, देर इज अ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, वो पास आउट होते जा रहा है, यस. ईच न्यूरॉन हैज चेंज सेलुलर मेम्ब्रेन विथ अ वोल्टेज with which is different on outer and inner side of the membrane. The plasma membrane separate the outer and inner solution of different chemical compounds but having approximately the same total number of ions. Yes, membrane जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ऐसा है जो सेल को डिवाइड करता है, एंड इट विल
आउटर साइड और इनर साइड वो डिफ्रेंशिएट करता है सेल को. यस, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द आउटर एंड इनर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बट हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम टोटल नंबर ऑफ आयंस. आयंस जो है वो दोनों साइड सेम रहेंगे और दिस विल सेपरेट. यस, the external fluid the external tissue fluid has both sodium and potassium, but there is predominance of sodium. yes, अगर हम ये डायग्राम की बात करते हैं, अगर ये डायग्राम को साइड बाय साइड अगर हम देखेंगे, सो क्या हो रहा है, देर इज अ क्या हो रहा है, जो सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो आउटर साइड में रहेगा, बट देर इज अ डोमिनेंस ऑफ दिस सोडियम. यस, whereas while potassium is predominant within the fiber or in the intracellular fluid, whereas potassium is inside. Yes, this condition is known as, और अपन इसको बोलेंगे, that is the resting nerve. It is also called as the polarized state, and it is established by maintaining an excessive of sodium on the outer side. Yes, this is the state, or this is the आप बोल सकते हो, ये हमने देखा, that is the resting nerve impulse. This is the state where the potassium ion is in the inside and sodium ion is on outside. That state you call as the resting state. Yes, on the inside there is an excess of K plus, that is the potassium ions, along with largely negatively charged protein molecules and nucleic acid. जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो डीएन जो है, इट इज नेगेटिवली चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन्स ऑल्सो दे आर मैक्सिमम आर नेगेटिवली चार्ज. बिकॉज ऑफ दैट द इनसाइड जो है आपको क्या दिख रहा है कि दिस इज मोस्टली नेगेटिवली चार्ज. यस, some amount of sodium and potassium is always leak across the membrane, and the sodium potassium pump in the membrane actively restore the ions to their appropriate sites. जो हमने देखा कि उसमें कुछ ना कुछ एक लीकी चैनल्स होते हैं, दिस विल ऑलवेज डिफ्यूजेस दिस आयंस, वो उनका डिफ्यूजन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हमेशा होता रहता है, लाइक दिस इज द लीकी चैनल. यस, इसमें डिफ्यूजन मैक्सिमम होता रहता है, जिसमें से अगर हम बात करें तो जो 3 सोडियम आयन हमेशा बाहर निकलते हैं एंड 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं. मीन्स दीज आर द चैनल्स विच आर एक्टिवली पार्टिसिपेट. ये नॉर्मली रेस्टिंग पोटेंशियल रहा तो भी ये क्या होता है, डिफ्यूज होते रहते हैं, बट दैट डिफ्यूजन इट नॉट सो कि इनफ कि वो एक स्टिमुलस को कर सके. यस, सो दैट इज द सोडियम पोटेशियम पंप और sodium potassium exchange pump. This active process require ATP energy. The difference in distribution of Na and K plus on the two side of membrane produce a potential difference of -50 to -100 millivolt, an average of 50 millivolt. Yes, और यही जो difference है membrane का, this create potential difference between this membrane from -50 to -100. Yes, -50 to -100. An average of -70 millivolt. The difference, the potential difference seen in the resting nerve is thus called the resting potential. जो हमने देखा, this is the resting potential membrane, that is -70 millivolt. Yes, and it is mainly due to the differential permeability of the resting membrane, which is more permeable to the K plus than the Na plus. यस, यहाँ पे मोर हमने यहाँ पे देखा कि जो चैनल्स है इट विल मोर अलाउ द कैल्शियम पोटेशियम आयन टू डिफ्यूजन. ये उनको डिफ्यूजन में पोटेशियम को इजीली आने देते हैं और वो सोडियम को अंदर इजीली आने नहीं देते हैं. यस, सो दिस result in slightly more K plus diffusing out than Na plus moving inside and causing slight difference in polarity. Also, ions like negatively charged protein and nucleic acid inside the cell make overall charge negative on the inside and positive charge on the outside. The nerve membrane not only have leakage voltage but also have many gated channels for sodium and potassium. Yes, जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक लीकेज चैनल ही नहीं होते, दूसरे चैनल्स भी होते हैं, that is the voltage gated channels. Yes,
These are called as the voltage gated channels. These channels enables the neurons to change its membrane potential to active potential in response to stimuli. Yes, this potassium and this sodium potassium gated channel are separate. So transport of both these ions are separately done. यहाँ पे आपको देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम चैनल्स जो है वो अलग अलग रहते हैं, सोडियम का अलग रहेगा, पोटेशियम का अलग रहेगा, ताकि उनका जो एक्सचेंज है वो इजीली हो सके. However, during resting potential, both these channels or these gates are closed and membrane resting potential is maintained. और अगर जब मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग पोजीशन में रहती है तो दिस सोडियम आयंस एंड दिस कैल्शियम दिस सोडियम चैनल्स एंड दिस पोटेशियम चैनल बोथ आर इन द क्लोज स्टेट. उसमें से कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता है आयंस का. सो एट दैट रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है, सिंपल जो लीकेज वाले जो चैनल्स है ये स्मॉल इसमें से डिफ्यूजन होता है, या इसमें से सिर्फ आप बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम है वही डिफ्यूज होता है, सोडियम आयन इजीली डिफ्यूज नहीं हो सकता है. वंस द सोडियम आयन इज डिफ्यूजेड इट विल स्टार्ट द स्टिमुलस. यस, तो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल में हम देखेंगे कि जो सोडियम और जो कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स है दे ऑलवेज इन द क्लोज स्टेट. कैसे रहेंगे, क्लोज स्टेट में रहेंगे. वेरेस लीकेज वाले चैनल्स हैं वो थोड़े ओपन रह सकते हैं. यस, सो एट दैट टाइम they both the channels in the resting state they are in the closed state. Yes, then generation of impulse, nerve impulse. First, depolarization. सबसे पहले depolarization हो रहा है. The origin and maintenance of resting potential depends on original's perfect state. Any change or disturbance to the membrane will cause Na plus to enter into the membrane and lower the potential difference. Yes, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी ओरिजिन या मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल परफेक्ट स्टेट, और एनी चेंज एंड डिस्टर्बेंस, कुछ भी चेंज या कुछ भी आपको उसमें चेंज दिख रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, दिस विल कॉज दिस विल अलाउ द एंट्री ऑफ सोडियम आयन इनटू द मेम्ब्रेन. यस, उसके कारण क्या हो सकता है, सोडियम आयन अंदर आने की उसको परमिशन मिल सकती है. एंड दिस जैसे ही वो परमिशन मिल जाएगी, जैसे ही सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट करेगा, इट विल चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसका -70 मिली वोल्ट था वो उसमें चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा. यस, दिस मेक्स द मेम्ब्रेन मोर परमिएबल. जैसे ही स्टिमुलस हुआ, क्या हुआ, इट विल अलाउ द सोडियम आयंस टू एंटर इनटू द मेम्ब्रेन. दिस मेक्स द मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू सोडियम एंड सो देयर विल बी rapid influx of sodium. Yes, this property is peculiar to the nerve membrane. Yes, the voltage gated, that is sodium potassium channels,